हे गाइस, आप सभी को स्वागत है। मैंने डेमन स्लेयर मूवी देख ली है। ओवरऑल मूवी में जो एक्शन था, इमोशन था और हार्ट ब्रेकिंग जो ट्विस्ट दिखाए गए थे, आइए चलिए उनके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो इसमें इस पूरी की पूरी मूवी में जो अपर मून्स होते हैं, मेनली दो अपर मून, उन दोनों से हमारे जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स हैं वो फाइट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कगाया का जो सन किरिया होता है और उसकी दोनों बेटी कुनिया और कानाता, ये तीनों मिलकर इन्फिनिटी कैसल के अंदर जो मैपिंग हो रही होती है उसको लीड करते हैं। क्रोस जो होते हैं वो जितनी भी डेमन क्रोप्स होते हैं उनको रास्ता दिखाते हैं ताकि वो मुजान तक पहुंच सके, और जितने भी हाशिरा होते हैं वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर अलग अलग बिखरे होते हैं जो कि मुजान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शिनोबु ये मानती है उसकी बहन जो कनाई होती है उसकी मौत की वजह डोमा होता है। डोमा एक बहुत ही साइकोपैथ टाइप का विलन होता है भाई, मतलब इस पूरी सीन में देखने के बाद तुमको ये रियलाइज हो जाएगा। और जिस तरह से डोमा जो होता है वो शिनोबु को मारता है वो भी बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग होता है। ओवरऑल जो डोमा होता है वो शिनोबु की हर एक वार को झेल लेता है, इवन उसका पॉइजन वाला ट्रिक भी वो झेल लेता है। उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो शिनोबु को मार कर उसको कंज्यूम कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लड़ाई होती है जिसमें मेरे को तो इस मादर चौथ पे बहुत गुस्सा आता है। ओवरऑल उसकी बहन आती है दूसरी वाली उसको बचाने के लिए, लेकिन जब तक वो आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इन दोनों की फाइट आने वाली मूवीज में हो सकता है कंटिन्यू दिखाई जाए। ओवरऑल मूवी के एंड में तो ये दिखाया है ये दोनों लड़ ही रहे थे मूवी के एंड तक, तो हाँ आगे हो सकता है इन दोनों की लड़ाई हम लोग को अच्छे से दिखाया जाए। एंड इसके बाद जिनुत्सु और अपर रैंक 6 कगाकू की फाइट दिखाई जाती है। कगाकू और जिनुत्सु दोनों थंडर ब्रीडिंग जानते हैं और इन दोनों को सेम ही मास्टर ने इनको सिखाया था। प्रीवियस सीजन्स में जिनुत्सु की बैक स्टोरी में हम लोगों ने कगाकू को देखा था और जिनुत्सु कगाकू से काफी वीक होता है और वो सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स को पूरा नहीं कर पाता है। लेकिन कगाकू जो होता है वो बाद में डीमन बन जाता है जब वो मिलता है रैंक 1 D1 कोकोशिपो से। कगाकू के डीमन बनने के बाद उसके जो मास्टर होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज उनका स्टूडेंट डीमन बन गया था। कगाकू बचपन से ही बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, उसको जिसने पाला उसी को छोड़ के वो चला भी जाता है। हाशिरा ट्रेनिंग में हम लोगों ने देखा था कि स्टोन हाशिरा जो है हमारे उनके एक ऑर्फनेज में कगाकू भी पला बड़ा था, लेकिन जब एक डीमन ने अटैक किया था तो कगाकू बचपन में भाग गया था। तो ये बचपन से ही बहन का लौड़ा सेल्फिश है। और जिनुत्सु जब तक ट्रेनिंग ले रहा होता है उसके मास्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा हार्श और रूड होते हैं। ये जितनी भी चीजें होती हैं फाइट के दौरान ही हमें कॉन्वर्सेशन सीन में ही पता चलती है, बीच बीच में बैक स्टोरी में हमें दिखाई जाती है। और जिनुत्सु और कगाकू की इस फाइट में जिनुत्सु काफी अच्छे से घायल हो जाता है, इतना घायल हो जाता है कि वो आधा मर जाता है और वो आफ्टर लाइफ में जाता है। वहां पर अपने मास्टर को वो देखता है और उसके मास्टर उसको बोलते हैं कि जिनुत्सु मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा प्राउड करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जिनुत्सु काफी इमोशनल हो जाता है, थोड़ा बहुत हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो और तोमिको जो होते हैं वो फाइट करते हैं अकाजा से, और ये फाइट पूरे के पूरे मूवी की हाईलाइट है। और इस फाइट में काफी अच्छा एक्शन ही नहीं हम लोग को देखने को मिलता है, काफी अच्छी बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है अकाजा की। अकाजा रंगोगो को जब मारा था तो मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा था कि मैं कभी भी उसको माफ नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी बुरी बैक स्टोरी हो उसकी। लेकिन हाँ, इसकी बैक स्टोरी जब इस मूवी में दिखाई जाएगी तो ओवरऑल आप भी पिघल ही जाओगे। तो अकाजा की बैक स्टोरी इस मूवी में दिखाई जाती है और अकाजा सच में इनडिफिटेबल है इस पूरी की पूरी मूवी में। उसको हराना मुश्किल इतना ज्यादा क्यों है ये तुम जान जाओगे जब तुम इसकी बैक स्टोरी इस मूवी में देखोगे। और उसको हद तक तड़पाया गया है, हद तक टॉर्चर किया गया है, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जो मैंने देखा गाइस। तांजिरो और गियो के साथ फाइट के दौरान अकाजा का सिर तांजिरो काट देता है और ये बहुत ही मेमोरेबल सीन होता है गाइस। अकाजा का सिर कटने के बाद ये बात ट्रिगर करती है उसकी पास्ट जो मेमोरीज होती है, जो उसका ट्रेजिक पास्ट होता है, उन सब को ट्रिगर करती है, वो उसको याद आने लग जाता है। समहाउ अकाजा का जो पास्ट था वो उसको याद नहीं था, जिसकी वजह से वो मुजान के लिए एक मॉन्स्टर की तरह काम करता था। लेकिन उसके ट्रेजिक पास्ट और उसकी जो मेमोरीज है उसको दोबारा से वापस आती हैं कि किस तरह से वो अपने पापा के इलाज के लिए चोरी चकारी किया करता था और इसके पापा ने बाद में सुसाइड कर लिया था। फिर उसके लाइफ में केजो नाम का एक बंदा आता है जिसकी डॉटर कोइकी जो कि काफी ज्यादा बीमार होती है, उसका ख्याल रखने के लिए केजो जो होता है वो अकाजा को लेके जाता है, जिसका नाम उस वक्त हाकुजी होता है। हाकुजी और कोयुकी जो होते हैं ये दोनों के दोनों इंगेज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। अकाजा की जो इंगेज फियांसी होती है कोयुकी, और
और उसके फादर को जहर देके मार दिया होता है। इसके बाद अकाजा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, डोजो और उसके जितने भी बुलीज होते हैं उन सबको मार देता है अकाजा। तो अकाजा की जो ट्रेजिक बैक स्टोरी होती है, जब उसकी मेमोरीज वापस आती हैं तो ये सारी चीज उसको पता चलती हैं और ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप इमोशनल हो जाते हो अकाजा के लिए। और गाइस पूरी मूवी की हाईलाइट अकाजा ही होता है। मेमोरीज आने के बाद अकाजा को अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपने आप को ही इंजर्ड कर लेता है अपनी पावर्स के साथ। ओवरऑल अकाजा की एंडिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है और मूवी यहीं पर जाके खत्म हो जाती है। सारे के सारे जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स होते हैं वो मुजान की तरफ इन्फिनिटी कैसल में ऊपर बढ़ते जाते हैं और अकाजा का जो डेथ होता है वो जितने भी क्रोज होते हैं वो अनाउंस कर देते हैं। अकाजा की तरफ से ओवरऑल ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। ओवरऑल अगर तुम लोग को मूवी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ और इस वीडियो में मैंने कोई गलती कर दी है तो मुझे माफ कर देना। ओवरऑल ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी, एक्शन पर्सपेक्टिव से भी और स्टोरी पर्सपेक्टिव से भी। ओवरऑल तुम लोग को मूवी कैसी लगी और मूवी में अगर मैंने कुछ छोड़ दिया, कोई डिटेल छोड़ दिया है तो तुम लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा डेमन स्लेयर का रिकैप देखना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम लोग किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हो, तब तक लिए बाय बाय गाइस।